इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सीए उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एआईसीसी मेंबर और केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी शाकिर संधी सर से। तो हमें बताइए सीए के इम्प्लीमेंटेशन के वजह से क्या होने वाला है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं, वो सीएए हो या फिर एनआरसी हो या एनपीआर हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग जो है सिर्फ इलेक्शनों में क्यों इनके मुद्दे आते हैं। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है क्या? यूनाइटेड नेशन वाले तक इनको बोला कि आप किसी को धर्म के आधार पे अमेंड नहीं कर सकते। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, अगर किसी भी शहरी को अगर सिटीजनशिप मिलना है तो उसके 4 रास्ते हैं। एक उसको पैदाइशी मिलेगा, या वो जो उनके दादा परदादा पूर्वज जो थे वो इंडियन थे, वो प्रूव कर दे, उससे मिल जाएगा। एक अपने आप में बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नहीं, अगर कोई भगोड़ा है, भाग के आया है वहाँ पे, भले ही कोई गलत काम करके, तो अगर 12 साल हिंदुस्तान में रहता उसे भी सिटीजनशिप मिलता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि जो 12 साल जो था बाय नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस था, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया 7 साल, और ऊपर से कह दिया कि इसमें माइनस मुस्लिम सबको मिलेगा, और डेडलाइन दे दिया कि 2014 दिसंबर से जो लोग आए हैं पहले। उस कानून एक ऐसा काला कानून है, पता नहीं नरेंद्र मोदी किन से पूछ के कानून बनाता है। 2014 के बाद आने वालों का हालत क्या है? क्या वो 12 साल रुकेंगे? क्या वो 7 साल रुकेंगे? या उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा? क्या 2014 के बाद में कोई हिंदू माइग्रेट होना बंद हो गया? इन सारे चीज़ों को जब हम सोचते हैं कि ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बना है, इसी की खिलाफत थी कि आपने जो बनाया धर्म के आधार पर जो बिल बनता है, हिंदुस्तान का संविधान उसे स्वीकार नहीं करता। जब आपका हिंदुस्तान का संविधान स्वीकार नहीं करता, भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता, तो बिल का कोई मायने रखता नहीं। आज वो जेपी नड्डा भले ही बंगाल में जाके बोले कि सीएए बना है, उसको इम्प्लीमेंट होना है, तो है कौन? आप किसको देना कौन चाहते हो? उनको ले आओ। और रोका कौन है? किसी ने रोक रखा है कि आप फलां आदमी को सिटीजनशिप नहीं दोगे? ये आपका डिस्क्रिशनरी है, गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, दो। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज़ क्यों कर रहे हो? इसको पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना रहे हो? हमारी वहाँ पे तकलीफ है। एक तो ये आपने गैर कानूनी बिल बनाया, पार्लियामेंट के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इतने काम आप कर रहे हो, तो आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मतलब ही नहीं है। आप देना है, किसको देना है दे दो, मुद्दा करके पॉलिटिकल वोट लेने के लिए। जैसे पुराने ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल करती थी तो वो लड़वाते थे दलितों को स्वर्णियों से, कालों को गोरों से, हिंदू को मुसलमान से। तो तुम्हारे पूर्वज गए हैं, लेकिन उनका अंश तुम्हारे में अभी भी है। इसलिए तुम हर इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी दाल गलाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हो। ये आपकी फितरत में। सीए के खिलाफ इतना सब प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट करने का क्या फ़ायदा हो गया अगर इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है? प्रोटेस्ट आज भी है। अगर जिस दिन शुरू करेंगे तो वापस दोबारा लोग सड़क पे आएंगे। क्यों आएंगे? मतलब किसी को रोकने के लिए नहीं, इसलिए कि आप पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाए हो, संविधान के खिलाफ बनाए हो। संविधान का कौन सा भी आर्टिकल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को दलित से, दलित को सवर्णियों से, कालों को गोरे से। ये संविधान बना हुआ है जात धर्म भेद से हट के इंसानियत के लिए बना हुआ संविधान है। आप किसी धर्म को अगर इसमें लाते हो तो इंसानियत के खिलाफ की बात है। तो हमने जो प्रोटेस्ट किया है, जो हमारा जो मूवमेंट था पूरे हिंदुस्तान में जब चला, तो उस मूवमेंट में आप अगर देखो तो वो था कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। तो जो सीए का समर्थन करते हैं उन लोगों का कहना है कि मुसलमानों के लिए तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, वो वहाँ जा सकते हैं, भारत में ही क्यों इस तरह का ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप भी तो जा सकते हो।
आप भी जाके वहाँ का सिटीजनशिप बन सकते हो। इस कंट्री में हमारे पूर्वज रहे हैं, उनकी शहादत हुई है, उन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपना खून पसीना एक किया है। हम क्यों जाएं? अगर आपको लगता है कि हमारे रहने से तकलीफ़ है, मैं कहता हूँ कि जेपी नड्डा चला जाए, नरेंद्र मोदी चला जाए, जैसे उसके खास स्वामी नित्यानंद चला गया, अपना एक आइलैंड बना लिया। पूरे संघ परिवार के लोग अपना एक आइलैंड बना लो, वहाँ अपना राज चलाओ। दुनिया में बहुत से आइलैंड फ्री है, बिक रहे हैं। आज आपके पास इतना पैसा आपने ब्लैक मार्केट से उठाया है, तो आप एक कंट्री बनाने के लिए सक्षम हो। आप चले जाओ, अपना कंट्री बना लो, यहाँ से निकल जाओ, अपना कंट्री बना लो और वहाँ पे अपनी मनमानी कर लो। आप होते कौन हो कि हमसे कहे कि हमारे लिए इतने कंट्री है, उतने कंट्री है? हमें जाना नहीं है, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में हमारे पूर्वज दफन है। तो एनआरसी भी लाने की कोशिश चलेगी? कोशिश कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि एनआरसी भी तभी आएगी जब किसी और स्टेट का इलेक्शन आएगा, तब तक तो हम सेफ़ हैं। अब ये सीएए और एनआरसी जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद में फिर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बंगाल के इलेक्शन के बाद में फिर अगर नया स्टेट में कभी इलेक्शन आएगा तो फिर ये निकल के बाहर आएगा। ये इलेक्शनी कानून है, ये सच में मदद करने का कानून नहीं है। ये इलेक्शनी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट उसमें अभी सुनवाई करना है, उसमें डिसीजन लेना है। तो जेपी नड्डा इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कैसे कह सकता है कि हम सीएए लेके आएंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो इंतज़ार कर दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे खारिज कर दे, बोल दे कि ये पूरा कानून जो है गैर कानूनी है और इसको इम्प्लीमेंट होना नहीं देंगे। तो नड्डा साहब, आप अपना काम करो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, आपने देश में जीडीपी इतनी कैसे गिराई ये बताओ, लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट हुए कैसे ये बताओ। आपके मोदी जी के राज में सारे छोटे मोटे इंडस्ट्री बंद हो गए, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, लोग दर बदर भटक रहे हैं, तो काम नहीं मिल रहा है। वो तो शुक्र है मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने नरेगा लेके आए और जिन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए। आज हिंदुस्तान में अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो आज फूड सिक्योरिटी बिल और नरेगा के वजह से, वरना तो बिना काम के लोग यहाँ पे लूटमार शुरू कर देते। आप इसके तरफ ज़्यादा ध्यान दो, ना कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर। वो तो सिटीजन है, जो फॉरेनर आएगा देखा जाएगा। कोई अप्लाई करना, देना नहीं देना आपके हाथ में, दे दो। मना कौन कर रहा है? किसी ने रोका है क्या? मना कर रहा है कि नहीं ना?